हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। इससे महत्वपूर्ण डाटा तथा सूचनाओं को विभिन्न कंप्यूटरों में उपलब्ध कराया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे अपना संदेश दूसरों को भेज सकें तथा उनसे प्राप्त भी कर सकें। चित्र में एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क की कार्यप्रणाली दिखाई गई है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर अपने नेटवर्क में रहते हुए दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। किसी नेटवर्क में डाटा के ट्रांसफ़र की मूल तकनीकी को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। किसी उपयोगकर्ता द्वारा भेजे जाने वाले डाटा, जिसे प्रायः संदेश या मैसेज कहा जाता है, को कुछ छोटी इकाइयों में तोड़कर भेजा जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। प्रत्येक पैकेट को अलग अलग मानकर किसी निश्चित पते पर नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है। इन पैकेटों को तब तक एक पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज यानी PSE से दूसरे एक्सचेंज तक भेजा जाता रहता है जब तक कि वह अपने निश्चित गंतव्य यानी डेस्टिनेशंस तक न पहुंच जाए। प्रत्येक एक्सचेंज में पैकेटों की जांच की जाती है और फिर उन्हें आगे भेज दिया जाता है। तो ये तो था नेटवर्किंग का अर्थ। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। साधनों का साझा करना, रिसोर्सेस शेयरिंग। हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री प्रिंट की जा सकती है। डाटा की तीव्र संप्रेषण, कंप्यूटरों के द्वारा नेटवर्किंग से दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान तीव्र तथा सुनिश्चित रूप से होता है। इससे कार्य की गति तेजी होती है और सामान्य समय की बचत होती है। विश्वसनीयता, नेटवर्किंग में किसी फाइल की दो या अधिक प्रतियां कॉपीज अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती हैं। यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब या असफल हो जाता है तो वह डाटा दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नेटवर्किंग के कंप्यूटर एक दूसरे के लिए बैकअप का कार्य करते हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कोई कंप्यूटर नेटवर्क कई विभिन्न तथ्यों या अवयवों का समुच्चय होता है। इसमें से प्रमुख अवयव का परिचय निम्नलिखित है। सर्वर, यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्रीय कंप्यूटर होता है। नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं। सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है और प्रायः नेटवर्क का अधिकांश अथवा समस्त डाटा सर्वर पर ही रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका नोड। सर्वर के अतिरिक्त क्लाइंट नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम और पहचान होती है। कई नोड अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे नोडों को प्रायः वर्क स्टेशन कहा जाता है। नोडों को प्रायः क्लाइंट भी कहा जाता है। नेटवर्क केबल, जिन केबलों के द्वारा
नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल भी कहा जाता है। सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक केबलों से होकर जाती है। इनको प्रायः बस भी कहा जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्किंग के कंप्यूटरों के बीच संबंध तय करता है और उनके बीच सूचना के आवागमन को नियंत्रित करता है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर में लोड किया जाता है। नेटवर्क कार्ड, यह एक ऐसा सर्किट होता है जो नेटवर्क केबलों को कंप्यूटर से जोड़ता है। इन कार्डों की सहायता से डाटा का आवागमन तीव्र होता है। ये कार्ड नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। इसको ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन, जिसको लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या बिल्डिंगों का समूह। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन कंप्यूटरों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटरों, टर्मिनलों, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक दक्ष यानी एफिशिएंट तथा मितव्ययी विधि से जोड़ सकता है ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें तथा सबको सभी साधनों का लाभ मिल सके। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित होते हैं। इसका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। अधिक दूरी के कारण प्रायः इनमें माइक्रोवेव स्टेशन या संचार उपग्रही कम्युनिकेशन स्टेशंस का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क 2 रिले टावरों के बीच आवाज़ या डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं। प्रत्येक टावर इस संदेश को प्राप्त करके उत्तेजित यानी एफिशिएंसी करता है, इम्प्लीटली करता है और फिर आगे भेज देता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। वाइड एरिया नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के वित्तीय जगत, शेयर मार्केटिंग, बैंक वित्तीय संस्थाओं आदि के लिए अनिवार्य हो गए हैं। अब हम बात करते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं, जिसकी गति 10 से 100 बाइट प्रति सेकंड होती है। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़े होते हैं। ये टेलीफोन या केबल ऑपरेटर और माइक्रोवेव लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वर्स्ट टाइपोलॉजी की।